कितनी विचित्र बात है कि जब लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं तो मन भटकता है, जब नोट गिनते हैं तब मन नहीं भटकता। कारण यह है कि नोटों में रुचि अधिक है और ईश्वर में रुचि बहुत कम। सांस और विश्वास अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक ही है। सांस जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो यह उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे यह करने पर मजबूर करती है। 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी ज़िंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का उपयोग बड़ी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटता है तो पानी की फुहार बन जाती है, मिट्टी टूटती है तो उपजाऊ खेत बनती है, फल टूटता है तो बीज अंकुरित होता है, और बीज टूटता है तो एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपका उपयोग किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करने वाला है। काश मेरी ज़िंदगी में एक डिलीट बटन होता तो मैं कुछ रिश्तों, कुछ झूठे लोगों और कुछ यादों को अवश्य डिलीट कर देता। किसी ने क्या खूब लिखा है कि नज़र का ऑपरेशन तो संभव है पर नज़रिए का नहीं। 2 बहुत गहरी बातें, मतलब बड़े भारी होते हैं, निकलते ही रिश्तों का वजन कम कर देते हैं। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे हाथों में पेंसिल से लेकर ये पेन थमा दिया जाता है ताकि हम ये समझ जाएं कि हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है, और यही पेन सिखाता है अब हर शब्द सोच समझ कर लिखना है, क्योंकि ज़िंदगी अब रफ नहीं फेयर कॉपी बन चुकी है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। जो कुछ भी तुम्हें करना है उसे अभी करो, क्योंकि हालात हमेशा असंभव होते हैं। जीवन वो पाठशाला है जहाँ हर व्यक्ति एक शिक्षक और हर घटना एक सबक है। सम्मान सबका करो, लेकिन खुद को गिराकर नहीं। कुछ तो बात होगी तेरे खारेपन में ए समंदर, वरना हर मीठी नदी समंदर से मिलने नहीं आती। मंदिरों में तो बस शोर है, दुआओं की गूंज तो अस्पतालों से आती है। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोल लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तुलना एक ऐसा खेल है जो उसमें उलझा वो फिर कभी नहीं सुलझा। किसी को समझना आसान है, किसी को गलत समझना और भी आसान है। यह समझना कि हमने किसी को गलत समझा है मुश्किल है। इसलिए कभी कभी अपनी समझ को फिर से परख लेने में कोई हर्ज नहीं है। इससे हम कई ऐसे तनावों से बच सकते हैं जो वास्तविक हैं ही नहीं। रास्ते हजार हैं, चलना तो पड़ेगा। अगर सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी, पर जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने अपनी अंतिम 3 इच्छाएं प्रकट की। नंबर 1, मेरे जनाजे को वे हकीम कंधा दें जिन्होंने मेरा इलाज किया है, ताकि दुनिया को यह पता चल सके कि मृत्यु के सामने बड़े से बड़ा हकीम भी बेबस होता है। नंबर 2, मेरे जनाजे की राह में मेरी सारी
जमा की हुई दौलत बिछा दी जाए ताकि लोग समझ सकें कि जब मृत्यु आती है तो धन दौलत का कोई मूल्य नहीं रह जाता। नंबर 3, मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर लटकाए जाएं ताकि लोग देख सकें कि इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। मदद मांगने पर लोग टाल देते हैं, जब बात का पता चलता है तो लोग उछाल देते हैं। वक्त सभी का बदलता है, अपने घर की स्थिति किसी को मत बताना ए दोस्त, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं। हमेशा प्रार्थना करते रहो, क्योंकि संभव और असंभव का अंतर केवल हमारे विचारों में होता है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। कल की फिक्र मत करो, जिसने आज तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। विश्व चाहे जितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी कभी गूगल से डाउनलोड नहीं की जा सकती, वह तो केवल किसान की मेहनत से ही मिलती है। 4 बाल्टी पानी लाकर कूलर में डाल देंगे, पर 1 लोटा पानी पेड़ में नहीं डालेंगे और फिर कहेंगे गर्मी बहुत है आजकल। उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मिलो, बकवास करो और डिप्रेशन से बचो। दिखावा करना नहीं आता मुझे, जैसा हूँ अच्छा या बुरा ओरिजिनल हूँ। वक्त पलक झपकते ही पलट सकता है। किसी के साथ गलत उतना ही करना जितना खुद सहन कर सको। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम कागज़ हैं, मिल जाए तो किताब है। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाए तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत है। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में ही है। जो मिला उसमें ही खुश रहता हूँ। मेरी उंगलियाँ मुझे सिखाती हैं, दुनिया में एक समान कोई नहीं। ज़िंदगी में कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। पैसा अगर जेब में हो तो सबसे बड़ी ताकत है, अगर दिमाग में हो तो सबसे बड़ी कमजोरी। प्रकृति की सेवा सबसे महान सेवा है, क्योंकि जब हम धरती को बचाते हैं तो वास्तव में हम खुद को बचाते हैं। जब तक आहार सही नहीं होता तब तक दवा कोई लाभ नहीं देती। जब आहार सही हो जाए तो दवा की आवश्यकता ही नहीं रहती। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाना। घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिल जाएं तो समझना ये घर अमीरों का है। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। वक्त जब शिकार के लिए निकलता है तो अच्छे अच्छों को मात देता है। जो लोग समय का मूल्य नहीं समझते वो कभी किसी चीज़ का महत्व नहीं समझ सकते। इसलिए समय और अपनी प्रतिभा को बर्बाद ना करें। आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। बात कमाल की है ना। आजकल झूठे लोगों की ज़्यादा इज्जत होती है, क्योंकि सच्चाई सुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। विचार अच्छे रखिए, सब अच्छा होगा। जिस घर में बड़े नरम छोटे नरम, उस घर में शुभ कर्म। जिस घर में बड़े गरम छोटे नरम, उस घर में शर्म। जिस घर में बड़े नरम छोटे गरम, उस घर के हैं बेशरम। जिस घर में बड़े गरम छोटे गरम, उस घर के फूटे करम। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है ज़िंदगी। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और खोया हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकता है, पर खोया हुआ समय कभी लौट नहीं सकता।
समय के साथ जिंदगी ने एक सबक जरूर सिखाया है। मुझसे दूर वही हुए हैं जो मेरे साथ मतलब से जुड़े थे।